वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द कॉमर्स क्लब। और हम लोग आ चुके हैं अपने डायरेक्टिंग चैप्टर पे, दैट मींस चैप्टर नंबर 7, आपका सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट हाफ बुक और क्लास 12 के बिहाफ पे। और सिंपल कहने का मतलब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने 3 टॉपिक के बारे में, दैट इज फर्स्ट इज अवर इंट्रोडक्शन, दैन सेकंड इज अवर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थर्ड इज अवर इंपॉर्टेंस। दैट मींस ये तीनों टॉपिक को कवर करने के बाद इस वीडियो को तुरंत एंड कर दिया जाएगा, फिर हम लोग जंप करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। ध्यान रखिएगा बच्चे, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टिंग होता क्या है। सिंपल कहने का मतलब है डायरेक्टिंग का मतलब क्या है। और उसके बाद शुरू करने से पहले आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। और दूसरी चीज़, ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टिंग में। तो यहां पे लिखा हुआ है डायरेक्टिंग मींस गिविंग इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, counseling, motivating and leading the staff in an organization in doing work to achieve organizational goals। बच्चे ध्यान रखना, यहां पे बताया जा रहा है कि जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग मींस गिविंग इंस्ट्रक्शंस। यहां पे हम लोग किसी भी सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइड करते हैं, उसको हर एक स्टेप पे गाइड करते हैं कि बच्चे तुम कोई काम इस तरीके से करना है, किस तरीके से करना है, अगर गलत करें तो ओवरऑल उसको करेक्ट करना, सही कर रहे हैं तो प्रेज करना। फिर काउंसिल करते हैं, दैट मीन्स उसको सही राह बताते हैं। उसके बाद मोटिवेट करते हैं, उसके बाद लीड करते हैं अपने सारे स्टाफ को जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं इन डूइंग वर्क टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और ये सारी की सारी चीजें इसलिए की जाती है जैसे हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल 100% अच्छी तरीके से अचीव कर पाए। ध्यान रखना, डायरेक्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जो बेस्ड है पूरा का पूरा केस स्टडीज पे। अगर आपने इसका एक एक शब्द थॉरली रीड किया है और उसके बाद वीडियो देखने के बाद एक बार बुक भी रीड आउट करी है, 100% तरीके से आपका ये अचीव हो जाएगा चैप्टर। लेकिन अगर आप इसको पर्टिकुलरली इस तरीके से देख रहे हैं कि आपने बस एक बार रीड कर लिया और आपका काम खत्म हो जाएगा विदाउट टेकिंग केस स्टडी इनटू कंसीडरेशन, बच्चे ध्यान रखना ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स हो जाएगा। तो आई होप तुमको ये चीज समझ आई हो। बढ़ते हैं आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक, दैट मीन्स टिपिकल बिजनेस स्टडी स्टाइल में नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें हमारे पास पहला है परवेसिव फंक्शन, दूसरा है कंटिन्यूअस एक्टिविटी, तीसरा है ह्यूमन फैक्टर, चौथा है क्रिएटिव एक्टिविटी, आफ्टर दैट एग्जीक्यूटिव फंक्शन, डेलीगेट फंक्शन एंड दैट्स इट। सिंपल कहने का मतलब है आपको 6 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगी, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं और एक एक करके खत्म करते हैं। सबसे पहली है परवेसिव फंक्शन। डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एवरी मैनेजर प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन टू हिज सबऑर्डिनेट्स। बच्चे ध्यान रखो, ये हर तुमने ओरल चैप्टर में देखा है कि भाई ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसमें परवेसिव हर जगह लिखा था। ऑल परवेसिव का मतलब हर जगह यूज हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर जगह यूज होती हैं। तो दैट मींस ये परवेसिव फंक्शन है, एक जगह ही नहीं, ये हर जगह यूज होता है। तो इट इज अ परवेसिव फंक्शन, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जरूरत, हर टाइप के बिजनेस में जरूरत है। तो बच्चे परवेसिव फंक्शन है ये, यहाँ पे मतलब हर लेवल ऑफ या फिर हर टाइप के बिजनेस में यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। आगे बात करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन है, 1-2 दिन काम करने के बाद इसको खत्म नहीं किया जा सकता। डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी एज इट इज कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी की पूरी लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूएशन रहती है। सिंपल कहने का मतलब है ये एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, एक दिन डायरेक्ट करके दूसरे दिन भूलते नहीं है। जब तक धंधा रहेगा तब तक डायरेक्टिंग करेंगे, उससे पहले एंड नहीं कर सकते। इट इज एसेंशियल, इट इज लाइक अ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर का मतलब क्या है बच्चे? सिंस द ह्यूमन फैक्टर इज कॉम्प्लेक्स एंड बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल, डायरेक्शन फंक्शन बिकेम इंपॉर्टेंट। बच्चे ध्यान रखना इस चीज का कि जो ह्यूमन फैक्टर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टिंग, आप डायरेक्शंस दे रहे हैं, हर इंसान की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना एक बहुत ज्यादा टफ टास्क है। सिंस द ह्यूमन फैक्टर इज कॉम्प्लेक्स, हर ह्यूमन फैक्टर कॉम्प्लेक्स होता है एंड बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल, डायरेक्शन फंक्शन बिकेम इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान अलग अलग सोच रखता है, हर इंसान अलग अलग तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करता है। लोगों को अगर डायरेक्शन नहीं दी गई तो हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो जाएगा। कोई एम्प्लॉय कुछ कर रहा है, कोई एम्प्लॉय कुछ कर रहा है और पता नहीं क्या ही हो रहा है। एक सिंगल गोल के लिए 10-10 तरीके निकाले जा रहे हैं, गोल बर्बाद हो जाएगा आपका। डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिएटिव एक्टिविटी है बच्चे, यहां पे लिखा इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्लान्स इनटू परफॉर्मेंस। विदाउट दिस फंक्शन पीपल बिकेम इनएक्टिव एंड फिजिकल रिसोर्सेज आर मीनिंगलेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
क्रिएटिव एक्टिविटी है ये इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान देती है, ये वर्कर्स को काम करने पे मजबूर करवाती है, डायरेक्शन दिया है, ये इनिशिएट कर रही है एक्शन को, तो इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्लान्स इनटू परफॉर्मेंस, अपने प्लान्स को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करवाया जा रहा है। अगर आपके पास प्लान्स हैं, आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं, यू डोंट हैव द डायरेक्शंस, आपको पता है को जाना कहां है लेकिन आपको रास्ता ही नहीं पता उसका, तो काम कैसे करेंगे? आपको गोल पता है और उसके बाद अगर आपको रास्ता भी बता दिया गया, आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो ये हेल्प करता है कन्वर्टिंग प्लान्स इनटू डायरेक्शंस। विदाउट दिस फंक्शन पीपल बिकेम इनएक्टिव, और इसके बिना लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, काम धंधा बंद कर देते हैं करना। आई होप तुमको ये चीज समझ आई हो। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पे। अगला है executive function. It is carried out by all managers and executives at all levels throughout the working of an enterprise. A subordinate receives instructions from the superior only. ये executive function है। आपने प्लान बनानी, अब एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? डायरेक्ट करके बच्चे। It's carried by all the manager and executives to at all level, हर लेवल ऑफ मैनेजर, हर टॉप लेवल, हर एक सुपीरियर चाहता है, वो डायरेक्ट करता है अपने सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स को, जैसे वो काम अच्छी तरीके से कर पाए। बच्चे काम धंधा सब बंद हो जाएगा अगर डायरेक्शन बंद हो गए, तो वही चीज बताई गई है। ऑल मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव्स, हर एग्जीक्यूटिव, हर मैनेजर इस डायरेक्शन की प्रोसेस को करता है, नहीं करेगा तो दिक्कत में जाएगा बच्चे। आगे लिखा हुआ है थ्रू आउट द वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइजेस अ सबऑर्डिनेट रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिज सुपीरियर ओनली। और हाँ, एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से इंस्ट्रक्शंस लेता है, अदरवाइज इधर नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर से इंस्ट्रक्शंस लेना, अपने सुपीरियर से ही लेता है और सुपीरियर उसको डायरेक्ट करता है। विदाउट डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस ही नहीं हो सकते बच्चे, वो तो फिर सिंपल पागल चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं डेलीगेट फंक्शन की। डायरेक्शन इज सपोज टू बी अ फंक्शन डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग, देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज हैविंग डेलीगेसी इन इट एंड टैकल ह्यूमन बिहेवियर। बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे डेलीगेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने माइंड सेट को किसी और में ट्रांसफर करना, डेलीगेट करना, चाहे उसके लिए अथॉरिटी ही क्यों ना देनी पड़ जाए। डेलीगेट फंक्शन है, यहाँ पे अपने थॉट्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, और जब अपने थॉट्स को, अपने माइंडसेट को किसी को ट्रांसफर करेंगे, जब विजन रियलिटी में कन्वर्ट होगी, तब मिरेकल्स होते हैं। तो ध्यान रखना, ये एक डेलीगेट फंक्शन है, डायरेक्टिंग इज अ डेलीगेट फंक्शन। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आ रही हो। एंड दैट्स इट अबाउट इट। हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको दोबारा से रीड करना है तो एक बार फिर से बैक करके आप गो थ्रू कर सकते हैं। हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज अवर इंपॉर्टेंस। और इंपॉर्टेंस में हमारे पास इनिशिएट्स एक्शन है, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स है, उसके बाद मीन्स ऑफ मोटिवेशन है, फैसिलिटेट्स चेंज है, और उसके बाद स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी है। दैट्स इट अबाउट इट। तो सिंपल कहने का मतलब है हमारे पास 5 तरीके के इंपॉर्टेंस है, एक एक करके खत्म करते हैं। नंबर 1, इनिशिएट्स एक्शन। तो लिखा हुआ है इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। एक्शंस को इनिशिएट करता है, अभी आपने देखा था वही चीज दोबारा से रिपीटेड इन द फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंस। तो इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है, और काम करने के लिए डायरेक्शन होना जरूरी है। दैट्स व्हाई डायरेक्शन इम्पार्ट एक्शन, और एक्शन से हमारे जो रिएक्शंस होते हैं उससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। आई होप तुमको ये चीज समझ आई हो। आगे है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। सही डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन, एक मेन मोटिव पे डायरेक्शन दिया, हमारा जो गोल ऑब्जेक्टिव है, कोर ऑब्जेक्टिव है, उस पर डायरेक्ट कर दिया सारे एम्प्लॉयज को। अब सबका काम एक है, तो सारे के सारे एफर्ट्स एक जगह पे जब लगेंगे तो आपकी ग्रोथ ही होगी। तो वही बताए इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स, एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को बहुत ज्यादा एनहांस किया जा रहा है। यहाँ पे वही चीज लिखी है, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटररिलेटेड सो दैट इट इज नेसेसरी टू कोऑर्डिनेट विद ऑल एक्टिविटीज। हर एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेट करने के लिए डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज सब डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, काम धंधा सब बंद हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉयज एफर्ट्स को, मतलब एक बाइंडेशन देता है, बाइंड करता है एम्प्लॉयज एफर्ट्स को। अगला है means of motivation. It motivates the subordinate to work efficiently and to contribute the maximum efforts towards the achievement of organization goals. जब आपको जगह पता होती है, जब रास्ता पता होता है, तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं कि यार पहुंच ही जाएंगे। मैंने वही चीज़ एक बार बताई थी अपनी ऑफलाइन क्लासेस में कि अगर आप 2 बच्चों को एक तरीके से मैराथन कराते हैं और एक को बता दिया कि 5 किलोमीटर चलना है, दूसरे को बताया नहीं, का चलते रहना, और दोनों को सेम डिस्टेंस तक का ही वॉक करना है, तो जिसको पता है, जिसको डेस्टिनेशन, जिसको पता है कि 5 किलोमीटर ही चलना है, वो कैसे ना कैसे गिरते पड़ते लौटते पहुंच जरूर जाएगा 5 किलोमीटर तक। लेकिन जिसको नहीं पता है, वो बहुत ज्यादा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, चौथे किलोमीटर पर 100% गिर जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज बताई, मीन्स ऑफ मोटिवेशन होता है, जब पता होता है इतना ही तो है, तो दिमाग एक लिमिटेशन सेट कर लेता है और उस काम को पूरा कर लेता है। इट्स विल बी अ मीन ऑफ मोटिवेशन। और फैसिलिटेट्स चेंज, चेंजेस को अडेप्ट करता है, डायरेक्शन चेंजेस को इंप्लीमेंट करते हैं। डायरेक्शन फैसिलिटेट एडजस्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कोप अप विद द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। सही डायरेक्शंस
एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट को भी टैकल कर लेती है। खराब डायरेक्शन एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट में पूरी की पूरी कोलैप्स हो जाती है। देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज जिन्होंने एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाई और उसके बाद पूरी की पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। एग्जांपल के तौर पे स्नैपडील दे सकते हैं और नोकिया देख सकते हैं, और हाँ दैट्स शॉपक्लूज, एंड वन एग्जांपल इज मोर दैट क्लब फैक्ट्री, जिससे हर छपरी वो छोटी मोटी चीज़ें सब मंगा लेता था अपने बाबू भाभी के लिए। आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, यहां पे लिखा है मैनेजर्स व्हाइल परफॉर्मिंग अ डायरेक्टिंग फंक्शन इंस्ट्रक्ट गाइडिंग सुपरविजन एंड इंस्पायर द सबऑर्डिनेट इन अ मैनर दैट दे आर एबल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। एक बैलेंस बताता है, आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने हैं, आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने हैं। सही डायरेक्शन नहीं है तो या तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, या तो सिर्फ पर्सनल हो रहा है, या तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, अगर आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है, यू हैव टू डायरेक्ट योरसेल्फ। आपको एक अच्छा मेंटोर होना जरूरी है, आपको एक अच्छा बॉस होना जरूरी है। अब बीइंग अ बॉस आपको डायरेक्शन देनी आनी चाहिए, बीइंग अ सबऑर्डिनेट आपको वो वैल्यूज एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए। तो एक बैलेंस मेंटेन करके देता है आपका डायरेक्टिंग। आई होप तुमको ये पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया। अब हाँ, एक बेस्ट काम ये हो सकता है कि तुम एक बार रीडिंग लगा लो इस पूरे चैप्टर की। अगर तुम अभी थोड़े से वीकेंड हो, अभी तुम्हारे घर पेपर में समय है, मैं तुमसे कह रहा हूँ हो जाएगा, एक बार रीड कर लो, मजा आ जाएगी। ठीक है, आई होप तुमको ये चीज समझ आई हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। और ध्यान रखना, अगर तुमने इस वीडियो को स्किप करके देखा, मैं फिर से कह रहा हूं रिवाइंड कर लो, दोबारा से देख लो, चीजें समझ आ जाएंगी। और हाँ, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, एंड आई होप विल एंड दिस इन 3 पार्ट्स इस वीडियो को। और आई होप क्या पता ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।